नमस्कार, मैं धीरज सिंह, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लेक्चर है इस पाठ का, लेक्चर है तीसरा। पहले हम आप लोगों को बताए थे क्लास 10th बायोलॉजी। पहला हम आप लोगों को बताए थे जैव प्रक्रम बताया था, और दूसरा बताया था पोषण। इस पे हम आप लोगों को लेक्चर के माध्यम से बताए थे, इसको भी लिखे भी थे। इसको आज हम जैव प्रक्रम को बताए थे, समझाए थे, पढ़ाए थे। उसके बाद पोषण जो था, पोषण को भी बहुत अच्छे से समझाए थे। इसको हम लिख दे रहे हैं, आप लोग को बताए थे, इसको हम आप लोगों को लिखेंगे। तो हम आप लोग जानेंगे पोषण के बारे में चर्चा किए थे। पोषण देखिए, लिख सकते हैं जब हम किसी कार्य को करते हैं, टहलते हैं, या लिख सकते हैं जब हम शारीरिक कार्य करते हैं। जब हम शारीरिक कार्य करते हैं, या टहलते हैं, साइकिल चलाते हैं, एक निश्चित ऊर्जा की आवश्यकता होती है। एक 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 ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसके द्वारा एक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे हम साइकिल चलाए, टहले, तो एनर्जी क्या हुई? लॉस हुई। एनर्जी का क्या हुआ? नुकसान हुआ। तथा, या कह सकते हैं तथा, उसके बाद हम पोषक पदार्थों का सेवन करते हैं, या विटामिन को लेते हैं, या पोषक भोजन, ऐसे भोजन जिसमें विटामिन, न्यूट्रिएंट्स आदि चीजें पाई जाती हैं, जिसके बदले में हमको फिर से नई ऊर्जा मिलती है। लिख सकते हैं जिसके बदले में हमको एक नई ऊर्जा मिलती है। हमको एक नई ऊर्जा मिलती है। जिसे हम भोजन कहते हैं। हमको एक नई ऊर्जा मिलती है, जिसे हम भोजन कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, एक ग्राफ के माध्यम से हम आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इसको लिख लिए होंगे, समझ गए होंगे। एक जैसे हम आप लोगों को ग्राफ के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहे हैं। मान लीजिए ये किसी भी किताब में नहीं मिलेगा। ये हमारा, हम क्या कहते हैं, यहाँ से फिजिकल एक्टिविटी शुरू किए। मान लीजिए यहाँ से फिजिकल एक्टिविटी शुरू किए, तब ये क्या हुई, यहाँ तक हम पहुंचे, हमारी ऊर्जा का स्तर क्या हो गया? भिन्न हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे फिर से एनर्जी लेते हैं, फिर से ऊर्जा लेते हैं, यहाँ पे फिर से हम ऊर्जा लेते हैं। उसके बदले में क्या क्रिया होगी? फिर से हमको एक नई एनर्जी मिल जाएगी। फिर से हम यहाँ से
क्रियाकलाप फिर से हमारे यहाँ से कर सकते हैं। हमारे क्रियाकलाप जो है यहाँ से फिर से चालू हो सकता है, अर्थात एक दूसरे रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती रहती है। अर्थात यहाँ आई, इसे ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना इसे नष्ट कर सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगला टॉपिक होगा हम आप लोग को बताएंगे, तब तक के लिए आप लोग मेहनत करिएगा, पढ़िएगा।